प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवादी हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने ये सुबह दिखाई, आज का दिन दिखाया और हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा, क्योंकि प्रभु जीवित है। और वचन में लिखा है लूका 20 की 38 आयत में, लूका 20 अध्याय की 38 आयत में कि जितने भी परमेश्वर के निकट हैं वो सब जीवित हैं। हालेलुया। तो आज का जो विषय है वो युद्ध के लिए है, क्योंकि अब युद्ध का जो है बिगुल वो बज चुका है और अब आर पार की लड़ाई करने का समय आ चुका है। मतलब ये है कि अब जो एक आत्मिक युद्ध हमारा शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं, इफिसियों 6 अध्याय और उसके 10 पद में इस प्रकार से लिखा है कि निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। रिपीट कर रहा हूँ, लहू और मांस से नहीं है, यानी कि मनुष्यों से हमारी लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है शैतान से और हमारी भी नहीं है। दाऊद क्या कहता है, आइए उसको देखेंगे। दाऊद कहता है पहला शमूएल 17 अध्याय और उसके 47 पद में क्या कहता है दाऊद। देखिए, मैं आपके स्क्रीन पर भी मैं उसको लिख रहा हूँ। यहाँ लिखा है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। संग्राम, युद्ध, समर, बैटल, ये सब किसका है? ये यहोवा का है। ये लड़ाई जो है शैतान के साथ परमेश्वर की है और परमेश्वर उसे मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। हम देखते हैं कि जब इजरायलियों से मूसा कहता है कि खड़े खड़े वो धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करता है। जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उन्हें फिर कभी ना देखने पाओगे। यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बहुत अच्छी आयत है। यह निर्गमन 14 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत में लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा कि खड़े खड़े वो धार का काम देखो। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो आपके पास बिना व्यवधान के पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। मेरा एक चैनल और है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ। मैंने उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे क्लिक कीजिए। तो आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। तो आइए हम देखते हैं आज के इस वचन में हमारी जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है और हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, हमारी लड़ाई है शैतान से। और ये लड़ाई हमारी नहीं बल्कि परमेश्वर की है। जैसे अभी मैंने पढ़ा है पहला शमूएल 17 अध्याय की 47 आयत में वहाँ लिखा है कि ये संग्राम तो यहोवा का है। हालेलुया। आइए देखते हैं परमेश्वर ने हमको कुछ हथियार दिए हैं बांधने के लिए। सबसे पहले हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 10 अध्याय और उसके 4 पद में क्या लिखा है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। शारीरिक मतलब RDX हो गया, AK-47 हो गया, रिवॉल्वर हो गई, चाकू, छुरी, त्रिशूल या तलवारें या लाठी डंडा, ये हमारे हथियार नहीं हैं। मलखुस का कान जब पतरस ने काट दिया तब यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि अपनी तलवार को म्यान में रख, क्योंकि जो तलवार से वार करेगा वो तलवार से काटा जाएगा। तो हमारे हथियार ये नहीं है। हमारे हथियार क्या हैं? आइए उनको देखेंगे हम। निकाल लीजिए मेरे साथ इफिसियों 6 अध्याय और उसके 10 आयत से मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। इन हथियारों के बारे में मैं आज आपको बता रहा हूँ। और क्योंकि अब जो है युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है। युद्ध की तैयारी कर लीजिए, ये हथियार बांध लीजिए, क्योंकि अब इन हथियारों की हमें ज़रूरत है। और ये हथियार हमारे शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक हथियार है। शारीरिक हथियार मैंने बता दिए हैं, आत्मिक हथियार है हमारे प्रार्थनाएं, वचन, आराधना, स्तुति और संगति, ये हमारे आत्मिक हथियार हैं। इन्हीं के द्वारा हम जय पा सकते हैं। आइए देखेंगे, इफिसियों की पत्री निकाल लीजिए
और उसका 6 अध्याय 10 पद से मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखिए, शैतान हमें छू नहीं सकता, क्योंकि पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसके 18 पद में इस प्रकार से लिखा है। मैं उसको जल्दी से आपको पढ़कर बताता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 18 पद। यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने भी नहीं पाता। दुष्ट कौन? शैतान। वो हमें छूने भी नहीं पाता, क्योंकि एक बाड़ा परमेश्वर हमारे चारों तरफ लगा देता है जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं। यानी लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, यानी कि परमेश्वर से उत्पन्न होने का मतलब है बपतिस्मा लेना। और हम देखते हैं अय्यूब के भी चारों तरफ परमेश्वर ने बाड़ा बांधा हुआ था, इसीलिए शैतान वहाँ पर एंट्री ही नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ बाड़ा बांधा हुआ, इसलिए शैतान हमें छू नहीं सकता। इसलिए वो करता क्या है, इफिसियों 6 अध्याय 11 आयत में देखेंगे, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। वो युक्ति क्या करता है, हमारे सामने किसी भी व्यक्ति को खड़ा कर देगा, चाहे वो किसी भी रूप में हो, रिश्तेदार के रूप में, दोस्त के रूप में, किसी भी रूप में। वो हमें इरिटेट करेगा, हम परेशान होंगे, हम उसकी आदतों को देख देख कर हम इरिटेट हो जाएंगे और हमें मन करेगा कि इसको कुछ भी बोल दो, गाली दे दो या उसको कोस दो या बुरा भला कह दो, कुछ भी कह दो। और यही चाहता है शैतान कि हम अपने मुंह को खोलें और कुछ गंदगी उसमें से निकालें। लेकिन हमें संयम बरतना होगा, हमें एक आत्मिक फल है संयम, उसे यहाँ पर यूज़ करना होगा। हालेलुया। आइए देखेंगे 12 पद में क्या लिखा है, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध का मतलब होता है कुश्ती। हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। हमारा मल्लयुद्ध किससे है? शैतान की ताकतों से। और आगे लिखा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अब देखिए, यहाँ पर 7 प्रकार के हथियार लिखे हैं। सबसे पहले लिखा है, मैं बता दूं आपको, सत्य से अपनी कमर कस के, फिर है धार्मिकता की झिलम पहनकर, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, विश्वास की ढाल लेकर, उद्धार का टोप पहनकर, आत्मा की तलवार लेकर और प्रार्थना और विनती कर कर। ये 7 प्रकार के हथियार हैं जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सत्य से अपनी कमर कस के। हम सत्य से जब हम अपनी कमर कसते हैं, सत्य सब बातों पर नियंत्रण रखता है, सब बातों पर। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो हम प्रभु यीशु मसीह से क्या करें, अपने आप को पैबस कर लें। लूका 12 अध्याय की मैं पढ़ूंगा 35 आयत में क्या लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। तुम्हारी कमरें बंधी रहें किससे? सत्य से। हम सच्चाई के लिए लड़ मरे, हम सच्चाई के लिए आगे आए, झूठ के लिए नहीं। झूठ के लिए जो लड़ेगा वो परास्त हो जाएगा। सच क्या है? वो है बाइबल। सच क्या है? प्रभु यीशु मसीह। सच क्या है? हमारा विश्वास। सच क्या है? हमारा मसीही समाज। उसके लिए लिखा है कि सत्य से अपनी कमर कसकर। दूसरा हथियार है धार्मिकता की झिलम पहनकर, हृदय की शैतान से रक्षा करने के लिए। झिलम जो होता है उसे यहाँ पर पहना जाता है और यहीं पर ही हमारा क्या है? हृदय भी है। तो हृदय की शैतान से रक्षा करने के लिए हमें धार्मिकता की झिलम पहनने की आज्ञा दी गई है। धार्मिकता की झिलम, धार्मिकता झिलम जो होती है वो यहाँ पर पहनी जाती है। और उसके विषय में मैं बता दूं, हृदय की शैतान से रक्षा करने के लिए हम झिलम को पहनते हैं। ये धार्मिकता की झिलम है। हम देखेंगे यशाया 59 और उसकी 17 वर्स, 59 59 अध्याय और उसकी 17 आयत। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ लिखा है, उसने धर्म को झिलम की नाई पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने पलटा लेने के वस्त्र धारण किया और जलजलाहट के बागे की नाई पहन लिया है। यानी कि परमेश्वर हमें तैयारी का जीवन देता है और हमारे हृदय की शैतान से हमारे हृदय की रक्षा के लिए हमें वो धार्मिकता की झिलम देता है। तीसरा हथियार है मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। हम देखते हैं रोमियो 10 अध्याय और उसके 15 पद में क्या लिखा है। रोमियो 10 अध्याय और उसका 15 पद देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। हालेलुया। यहाँ लिखा है,
और प्रचारक बिना क्यों कर सुने, और यदि भेजे ना जाएं तो क्यों कर प्रचार करें। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं उनके पांव क्या ही सुहावने हैं। तो मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। सुसमाचार क्या करता है, गॉस्पेल क्या करता है, गुड न्यूज़ जो बाइबल की गुड न्यूज़ है क्या करती है, वो हमें सिखाती है कि हम एकता के बंध में बंधे रहें। और यह है हमारे पाँव को सही जगह टिकाने और पहुंचाने और सहारा देने के लिए मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना हमारे लिए आवश्यक है। यशाया 52 अध्याय और उसके 7 पद को अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर ये लिखा है, पहाड़ों पर उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो सुसमाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का सुसमाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सिय्योन से कहता है कि तेरा परमेश्वर राज्य करता है। तो ये है मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। चौथा हथियार है विश्वास की ढाल। शैतानी तीर और तलवार का सामना करने के लिए परमेश्वर ने हमें विश्वास की ढाल दी है। अगर हम विश्वास में दृढ़ हैं तो हम शैतानी तीरों को, उसकी तलवारों को हम परास्त कर सकते हैं, उन्हें ध्वस्त कर सकते हैं, हम उसके किलों को ढा सकते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं 5वां हथियार है उद्धार का टोप, जो हम हेलमेट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उद्धार का टोप। और वो क्या है, हमारी विचारों की सुरक्षा के लिए, जो हमारे विचार हैं उसकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि शैतान हमारे विचारों से खेलता है। हनन्याह सफीरा ने जब ज़मीन बेची और पतरस के पास आधा हिस्सा रख दिया, तब पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोली। तो शैतान हमारे विचारों से खेलता है और हमें बरगला देता है। उसके लिए एक हथियार परमेश्वर ने हमको दिया है और वो हथियार है उद्धार का टोप। जैसे कि मैंने अभी बताया था, यशाया 59 में हमने पढ़ा था, उसका 17 आयत को मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। यशाया 59 अध्याय और उसकी 17 आयत। उसने धर्म को झिलम की नाई पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया है। उद्धार का टोप ये क्या है, हमारे विचारों को सुरक्षित रखने के लिए। जब हमारे विचार सुरक्षित रहेंगे तभी हम उद्धार पा पाएंगे। छठा हथियार है आत्मा की तलवार। ये एकमात्र आक्रामक हथियार है और वो है परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर का वचन है। क्या है? आत्मा की तलवार। जब हम पढ़ते हैं यशाया 49 अध्याय और उसकी दूसरी आयत में, देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। यशाया 49 वर्स 2, यहाँ पर लिखा है, उसने मेरे मुंह को चोखी तलवार के समान बनाया और अपने हाथ की आड़ में मुझे छिपा रखा। उसने मुझको चमकीला तीर बनाकर अपने तरकश में गुप्त रखा। यानी कि हमारा जो आत्मा का जो तलवार है वो ये वचन है। और हम देखते हैं इब्रानियों 4 अध्याय और उसके 12 पद में क्या लिखा है। इब्रानियों 4 अध्याय और उसका 12 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हरेक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा और जीव और आत्मा को और गांठ-गांठ और गूदे-गूदे को अलग अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। कौन? ये वचन, ये परमेश्वर का वचन है। ये आत्मा की तलवार है जो हमें ले लेनी है। और अंत में जो है 7वां जो हथियार है वो देखिए क्या है। वही सब कुछ है हमारे लिए, वो है प्रार्थना और विनती। सभी शैतान के निशाने पर हैं। इस समय सभी विश्वासी शैतान के निशाने पर हैं, इसलिए सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना और विनती निरंतर होती रहनी चाहिए ताकि शैतान को हराया जा सके। बिना प्रार्थना के हम उसे नहीं हरा सकते। इसका एक कारण ये भी है कि हमारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, और जो झुंड से अलग हो जाता है उसको वो पकड़ कर क्या करता है? फाड़ खाता है। विश्वासियों को एकजुट होकर प्रार्थना और विनती में लगे रहना चाहिए ताकि शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके। एक मन एक चित होकर विश्वासियों को प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। आइए अंत में एक वचन मैं पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। फिलिपियों और उसका 4 अध्याय और उसकी 4 से 6 आयत तक मैं पढ़ूंगा। फिलिपियों 4 अध्याय और 4 से 6 देखिए लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो।
तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के साथ धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। 6 आयत को मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। यहाँ लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। तो दोस्तों, युद्ध का जो बिगुल है वो बच चुका है। हम देख रहे हैं क्या हो रहा है मसीहियों के साथ, लेकिन हमारे जो हथियार हैं वो शारीरिक नहीं हैं। हमें कोई RDX, कोई AK-47, कोई तलवार, कोई डंडा, कोई लठ, कोई भी ऐसा हथियार नहीं चाहिए जिससे हम लड़ें। हमारे आत्मिक हथियार हैं जो मैंने आज आपको बताए हैं। हम इन हथियारों से लैस हो जाएं और शैतान का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी मनुष्यों से नहीं, शैतान से है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग इन बातों को जान सके कि हम अब कहां पर पहुंच चुके हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड।